हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस, जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, प्लस उनका नेक्स्ट मूव क्या रहेगा आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ़ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मेंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। याद रहेगी, एक जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो जान लेते हैं जो भी ये पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग को देखना चाह रहे हो या फिर देख रहे हो, जिनकी करंट फीलिंग्स जानना चाह रहे हो आप लोग। 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करके अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। पॉजिटिव रहे सिचुएशन आपकी, चाहे जैसी भी चल रही है, रीडिंग सबके लिए ओपन है। बट याद रहे, जितना आपसे रिलेट करेगा, रेजोनेट होगा ईजिली, उतना ही आपने रखना है। ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स करने की कोशिश आप लोगों ने नहीं करनी। सो जान लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या है, उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, करंटली कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, या फिर हो सकता है इस टाइम आप इस पर्सन के कुलीग हो, या फिर आपकी वर्किंग प्लेस सेम है, ऑफिस सेम हो सकता है, आप दोनों एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हो, ये भी सिचुएशन दिख रही है। यस, बट फॉर सम ऑफ यू अगर आपका कोई वर्किंग प्लेस इन्वॉल्व नहीं है तो मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही हैं जैसे ये जो भी पर्सन है वो आपके साथ इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन बना के उस रिश्ते पे एफर्ट करें। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोग तो मुझे लग रहा है आपको मैसेज करना चाह रहे हैं। जिन लोगों का यहाँ पे कॉन्टैक्ट नहीं है, आपकी बातचीत नहीं हो रही, दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप लोगों को मैसेज करें, आपसे बात करें, बिकॉज आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हो। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। ये इंसान आपके साथ जो है वो फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको एक बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली सिक्योरिटी भी देना चाहते हैं। बिकॉज ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके साथ इनकी ना कहीं इमोशंस बहुत ज़्यादा जेन्युइन, ऑनेस्ट और बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। सो ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं और वो फील कर रहे हैं कि इनको इस रिश्ते पे जो है वर्क करना चाहिए, इस कनेक्शन को बना के आपके साथ चीज़ों को ठीक करके। हो सकता है ये पर्सन का आपसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, अभी बातचीत नहीं हो रही, शादी करना चाह रहे थे आप लोग इस पर्सन से। ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं आपसे शादी करना चाह रहे थे बट चीज़ें कोई मूव नहीं की आपकी आगे। बट राइट नाउ मुझे लग रहा है आपको बहुत जल्दी इस पर्सन की तरफ से गुड न्यूज़ मिलने वाली है। फाइनली दे विल गिव यू अ सिक्योरिटी। मुझे एक तो फाइनेंशियली सिक्योरिटी दिख रही है और स्पेशली मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए मुझे इस पर्सन की तरफ से आपको एक गुड न्यूज़ मिलती हुई यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ये पर्सन सोच रहे हैं आपसे बात करने का। पास्ट में हो सकता है इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया बहुत ज़्यादा, बट राइट नाउ ये इंसान आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 11, 3, 10 एंड 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 32, 31 भी एज हो सकती है, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, 23 या 21 डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है, 10 या 1 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, एंड 2 या 3 भी हो सकता है लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है अभी तक। बट ये आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप पे वर्क करके। या बहुत ज़्यादा कार्ड है, मैं नहीं लेना चाह रही है। पहले हो सकता है इस पर्सन की फैमिली वाले भी एग्री नहीं कर रहे थे इस रिश्ते के लिए, दैट्स वाई भी हो सकता है ये सीरियस नहीं थे और आपके साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे थे। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन की फैमिली वाले भी एग्री कर गए हैं। या वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। दे विल गिव यू अ सिक्योरिटी गाइस। ये पर्सन फील करते हैं कि आप खुद भी बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा आप लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन हो और आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, एंड यू गाइज आर लाइक अ वेरी मैरिज मटीरियल। तो ये पर्सन को आप फील हो रहा है कि आप इस पर्सन की फैमिली में अच्छे से एडजस्ट कर सकते हो। यू गाइज आर लाइक अ सोशल बटरफ्लाइज। आपके अंदर हर एक ऐसी क्वालिटी है जो कि एक अच्छी फैमिली में रहने के लिए जो एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। तो ये पर्सन फील कर रहे हैं, दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये इंसान जो है आप जैसे इंसान को ही चूज़ करके अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहे हैं। यस, 313 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 13 एज हो 13 नंबर जो है वो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 4 लाइफ पाथ नंबर यहाँ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 34 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है। वी हैव टेम्परेंस। ये इस टाइम पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब इनको आपके साथ जो है बात करने का मौका मिलेगा, और मुझे लग रहा है ये इंसान हर सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं। काफ़ी टाइम से हो सकता है इन्होंने पेशेंस रखा था, काफ़ी टाइम से ये बात करने के एक सिचुएशन को क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो फाइनली इनको लग रहा है कि अब ये इंसान जो है हर चीज़ को जो है वो बैलेंस आउट कर लेंगे, ये एनर्जी दिख रही है। बट मुझे लग रहा है ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी तरह से इस कनेक्शन को दोबारा से ठीक करने का, एक यूनियन करने का विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपको सिक्योरिटी देने का। बिकॉज मुझे एनर्जीज यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं इस पर्सन की साइड से कि अब ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। कुछ लोगों की तरफ से ये जो पर्सन है ये अपने पेरेंट्स का सिंगल चाइल्ड हो सकता है।
यस, ये पर्सन मुझे फाइनेंशियली खुद भी काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में सेटल डाउन दिख रहे हैं, बट विद द टेम्परस कि आपके साथ हर सिचुएशन को बैलेंस आउट करना चाहते हैं और बैलेंस आउट करने के लिए इस टाइम पेशेंटली जो है चीज़ों को देख रहे हैं। यस, ये सिचुएशन को मॉडरेट करना चाह रहे हैं और खुद भी मुझे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी मॉडरेट हो रहा है। वी हैव हर्मिट। यस, फाइनली दिस पर्सन फील्स कि इनको किसी ना किसी तरह से ना इस सारी सिचुएशन का सोल्यूशन निकालना पड़ेगा अब। तो ये इस सारी चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढ रहे हैं। ये सब फाइंड पाथर एनर्जी। तो मुझे लग रहा है ये इंसान चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए रास्ता तलाश कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये इंसान आपको मैसेज करेंगे और फाइनली आपके साथ सारी चीज़ों को बेटर करेंगे। येस, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं बिकॉज इनको फील होता है कि आपके साथ इमोशनली बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है ना ये इंसान कनेक्शन बना सकते हैं और ऑल्सो इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आपके साथ फैमिली भी बहुत अच्छी ये इंसान क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती हैं आप लोगों के साथ। एंड विद द पेज ऑफ कप्स एनर्जी मुझे एनर्जीज आ रही है इंसान आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 पेजेस की एनर्जी है। इट्स अ पेज ऑफ कप्स एंड इट्स अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना आपको गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। दे विल रियली वाना सेंड यू अ मैसेज और कॉल यू। स्पेशली मुझे इस पर्सन की साइड से मुझे आपको कोई मैसेज रिसीव होता हुआ दिख रहा है बिकॉज ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। दैट्स वाई इनको लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये इमोशनल हो रहे हैं या जितनी ज़्यादा इस पर्सन को आप लोगों के लिए इमोशनल फीलिंग्स हैं उतना ज़्यादा अच्छे से ये इंसान इमोशनली आपके साथ एक रिलेशनशिप भी बिल्डअप कर सकते हैं। और ऑल्सो ये इंसान तो आपसे शादी करके मुझे लग रहा है कंप्लीशन चाह रहे हैं, आपके साथ हमेशा के लिए एक होना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ में प्रोस्पेरिटी आप लोगों के साथ वो ये इंसान फील करते हैं कि आ सकती है। बट मुझे आपके दरमियान एज डिफरेंस भी दिख रहा है। कुछ लोग 20+ हो सकते हैं और कुछ लोग 30+ हो सकते हैं। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है। दिस पर्सन फील्स यू गाइज आर देयर सोलमेट। यस, एंड विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स अगर आपके दरमियान कोई कन्फ्लिक्ट्स हैं या फिर आप लोगों के आपस में कोई क्लैश बन गए थे पास्ट में, ये इंसान उन पास्ट को जो भी पास्ट के जो भी आप लोगों के कोई क्लैश थे, आर्ग्यूमेंट्स थे या फिर आप लोगों के आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे या फिर आप लोगों की एक दूसरे से ओपिनियन मैच नहीं हो रही थी, तो फाइनली ये पर्सन फील कर रहे हैं कि इनको इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करके आपके साथ जो है वो एक अच्छे से यूनियन करनी है और आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी कनेक्शन को दोबारा से क्रिएट करना है। ये पर्सन फील कर रहे हैं इस टाइम। बट विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लग रहा है यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी थी, कुछ लोग हो सकता है इस कनेक्शन में ड्रामा क्रिएट कर रहे थे या फिर आपके इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी वजह से ये पर्सन शायद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इनको आपके साथ कैसा रिश्ता रखना है, रिश्ता रखना भी है नहीं भी रखना, या कोई स्ट्रॉन्ग या आगे जाके शादी करनी भी चाहिए इनको आपसे या नहीं करनी चाहिए। तो फाइनली जब आपकी बातचीत बंद हुई है तो मुझे लग रहा है इस इंसान ने कुछ ना कुछ तो डिसाइड यहाँ पे कर लिया। यस, और अगर आपके साथ कोई कन्फ्लिक्ट्स या फिर कोई आर्गुमेंट्स हुए थे या फिर किसी भी तरह से आपके कोई क्लैश थे तो उनको मुझे लग रहा है ये इंसान रिजॉल्व करके हर चीज़ को जो है सेटल डाउन करना चाह रहे हैं बिकॉज दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू गाइस। ये आपके साथ एक घर बनाना चाहता है ये पर्सन, एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी कनेक्शन की एक फाउंडेशन ये पर्सन रखना चाहते हैं। सो लियो का एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। नंबर 19 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 11 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट एज डिफरेंस है यहाँ पे। नंबर 14 एंड 5 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 5 की एनर्जी है। नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, सो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही हैं। यस, सो लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के लिए। वी हैव इट्स अ सेम शिट डिफरेंट डे। यस, दिस पर्सन फील्स कि हो सकता है इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैक टू बैक पैटर्न में रिपीट की हैं। आप लोगों को या आप लोगों की साइड से इस पर्सन को पता था कि आप कुछ चीज़ें पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन हो सकता है वो चीज़ों को रिपीटेडली कर रहे थे जिसकी वजह से शायद आपने बातचीत करनी बंद कर दी या आपके आपस में इशू बन रहे थे। वी हैव नो फैक्ट्स, नेवर हैज़ द फैक्ट मेक शिट अप लाइज। हो सकता है इस इंसान ने झूठ बोले, आप इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपसे इस इंसान ने झूठ बोले हैं, ऐसे कि ये हो सकता है इन्होंने कहा हो आपको कि ये इंसान अपने आप को चेंज कर लेंगे, लेकिन इनकी आपको देख के सारे मूवमेंट या जो भी इनकी सिचुएशन थी वो देख के आपको लग रहा था कि इंसान सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ये चेंज होने वाले नहीं हैं, ना ही आपके लिए खुद को चेंज करेंगे। बिकॉज मुझे लग रहा है आप इस पर्सन से शायद हो सकता है मेच्योरिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी शो कर रहे थे, चाइल्डिश एटीट्यूड या चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे थे, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे या आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है यही सिचुएशन कहीं ना कहीं आप दोनों के दरमियान जो है चीज़ों को क्लैश किया, या फिर आपका
मोटिव कुछ और था कनेक्शन को बनाने का, इनका कुछ और था। बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, लाइक आपके ओपिनियन डिफरेंट थे किसी भी रिलेशन को या किसी भी कनेक्शन को आगे लेकर जाने के लिए। दैट्स वाई मुझे लग रहा है आपको फील हो रहा था कि इस इंसान की साइड से ना कोई हकीकत वाली बात नहीं है, लाइक इंसान जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है, इनके एक्शन और वर्ड्स में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ये पर्सन को इस टाइम ये चीज़ें फील हो रही हैं कि इन्होंने आपको जो बोला वो प्रूव करके नहीं दिखाया। दैट्स वाई हो सकता है ये चीज़ें आपके आपस में क्लैश बने हैं। बट राइट नाउ ये इंसान उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं और रास्ता तलाश कर रहे हैं कि जिससे ये आपको इजीली अप्रोच कर सकें और आपसे बात कर सकें। यस, वी हैव इट्स अ साइबर बुली, यू आर बीइंग बुलिड ऑनलाइन और दे आर हैज़ सफ़र फ्रॉम इट। यस, हो सकता है इस इंसान ने आपको कुछ ना कुछ बैड कमेंट्स किए या फिर कुछ ना कुछ आपके बारे में ऑनलाइन इस इंसान ने आपके स्टेटस के नीचे हो सकता है कुछ बातें बोली हों, जिसकी वजह से शायद अब इस इंसान को हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। एंड वी हैव हॉन्टेड, इस इंसान को आपकी याद आ रही है, जो भी पास्ट में आपके साथ इनका कनेक्शन रहा है उस सिचुएशन की वजह से मुझे लगता है ये इंसान आपको याद कर रहे हैं और वो चीज़ें इनको हॉन्ट करती हैं। या फिर अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कुछ आपके साथ आपको बैड कॉम्प्लीमेंट दी हैं, उस वजह से इस इंसान को वो चीज़ें जो है ना, वो जब फ्लैश बैक आते हैं इस इंसान को ट्रॉमा होता है कि इस इंसान की जो बैड साइड है वो आपके सामने आ चुकी है और अब उस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करना या किस तरह से अपने बुरे इम्पैक्ट को एक अच्छे इम्पैक्ट में आपके सामने लेकर आना, वो इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा ना एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। दैट्स वाई ये सिचुएशन इस इंसान को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रही है। अब इनको समझ नहीं आ रही ये करें तो क्या करें, लेकिन स्टिल वो रास्ता तलाश करने की मुझे लग रहा है ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं। बट इनको ये फील हो रहा है कि अब आपको इनकी किसी बात पे जो है ना वो सच्चाई नज़र नहीं आएगी। मे भी हो सकता है आपने इनको काफ़ी ज़्यादा चांस दिए हों, ये भी एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पे, बट ये चेंज नहीं हो रहे थे। लेकिन कुछ ना कुछ इस इंसान ने आपके बारे में बोला है, आपको कॉम्प्लीमेंट कुछ ऐसे दिए हैं या फिर कुछ कमेंट्स किए हैं ऑनलाइन आपकी पोस्ट्स पे, आपके स्टेटस पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे। वो चीज़ें इस इंसान को जब फ्लैश बैक करती हैं तो इनको ट्रॉमाटाइज हो जाता है ये पर्सन के इन्होंने क्या कर दिया, गलत कर दिया इस इंसान ने। वी हैव किसिंग एस, यस दिस पर्सन रियली वांट्स यू अगेन। यस, ये दोबारा से हर चीज़ को बेटर करना चाहते हैं और आपको कहीं ना कहीं प्रपोजल देना चाह रहा है ये पर्सन। वी हैव डर्ट डिगिंग, लुकिंग फॉर डर्ट ऑन यू और वाइस वर्सा। हो सकता है इस इंसान ने आपको जो है वो किसी ना किसी तरह से डिफेम करने की कोशिश की है या फिर आपके नेम पर डर्ट फेंकी है इस इंसान ने और अब इस इंसान को लग रहा है कि आप भी बदले में यही करोगे क्योंकि अब फाइनली टाइम आ चुका है कर्मा का। अब सिचुएशन वाइस वर्सा इस पर्सन को फील हो रहा है कि होगी, अगर पहले इन्होंने आपके साथ ऐसा कुछ किया अब आप करोगे इनके साथ ऐसा। वी हैव लव ट्रायंगल, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर दिस पर्सन फील्स के अगर इन्होंने आपको किसी और की वजह से छोड़ा या किसी और की वजह से क्लैश किए हैं तो अब आप भी इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करोगे और आप इस पर्सन को ब्लेम करोगे सारी सिचुएशन का, क्योंकि आप अपने आप को डिफेंड करोगे। या हो सकता है पास्ट में आप लोग इस इंसान की बातों को लाइक सीरियस ले रहे थे और आपको लग रहा था शायद सारी गलती आपकी है, बट राइट नाउ यू गाइज आर फीलिंग लाइक कि आपकी कोई गलती नहीं है, इस इंसान ने ही गलत किया जो भी किया और आपने इस इंसान को चूज़ करके जो है वो अपनी लाइफ में कोई बैड चॉइस ले ली थी। तो अब आप उस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाह रहे हो, आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ऐसे इंसान को चूज़ नहीं करना चाहते जिसने आपको छोड़ के किसी और को प्रेफर किया हो। बट यहाँ पे लव ट्रायंगल की एनर्जी है, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है इस पर्सन को फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया। यस, या फिर आपने किसी और को चूज़ कर लिया। कुछ लोगों के दरमियान हो सकता है ट्रैवल इन्वॉल्व है और ये इंसान आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाह रहे हैं विद एन ऑफ़र, एक ऑफ़र आपकी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं ट्रैवल करके, ताकि चीज़ें जो हैं वो आपके दरमियान ठीक हों। फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद किसी और के साथ अफेयर स्टार्ट कर दिया था या फिर किसी और की बातों में आके जो है वो आपको छोड़ दिया था। तो राइट नाउ वो दोबारा से आपके साथ सारी चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, बट ट्रैवल इन्वॉल्व मुझे दिख रहा है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव। पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट विल देयर नेक्स्ट मूव। जो भी पर्सन माइंड में व्यूअर्स के उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी, वी हैव इट्स अ डेविल एनर्जी। मुझे लग रहा है नेक्स्ट मूव में गाइस ये इंसान बिल्कुल भी चीज़ों को अपनी किसी भी तरह से इमोशनल हो के ना मिस नहीं करना चाहते। एंड आने वाला टाइम में मुझे लग रहा है नेक्स्ट मूव ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा लेकर एडिक्टिव होने वाले हैं, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पोजेसिव होने वाले हैं एंड बहुत ज़्यादा इस इंसान को लोनली अकेलापन फील होने वाला है। जो भी इन्होंने पास्ट में किया उस चीज़ का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड देन दे विल डिसाइड कि इस इंसान को आपसे बात करनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन टेम्पटेड हो गए और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों की तरफ एडिक्टेड हो के ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे और आपसे बात करेंगे।
यस बट मुझे यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये इंसान किसी भी तरह के एग्रेशन में या एंगर में आके कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं, ना ही आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने गुस्से से कोई भी बात की आपसे या एग्रेशन में बात की तो ये इंसान हमेशा हमेशा के लिए इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देगा। अगर आपकी साइड से कोई थोड़ी बहुत चांसेस हैं भी हैं इस इंसान को दोबारा चांस देने के, तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट्स वाई मुझे लग रहा है ये इंसान जो है ना अपने आप को नॉर्मल करके देन आएंगे आपकी तरफ जब इनको बहुत अकेला फील होगा। यस सो नंबर 4 एंड 15 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नंबर 6 की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ओके सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।